पीएम मोदी कालाधन वापस लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का वादा करके गुजरात के सीएम से देश के पीएम बने। अब कालाधन वापस लाने का मुद्दा फिलहाल ठंडे वस्ते में दिख रहा है और दूसरी तरफ एक के बाद एक 3 बड़े घोटालों ने उन्हें और मुसीबत में डाल दिया है। दरअसल इन्हीं घोटालों को लेकर अब पीएम मोदी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। मामा मेहुल चोकसी और भांजा नीरव मोदी ने लगाए आपके 11,500 करोड़ रुपए पर चूना। रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी पर 3700 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप। इन दोनों घोटालों के सामने आने के बाद पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए सामने आए शरद पवार और राज ठाकरे। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक वगैरे या राज्यामध्ये सहकारी बँक आहेत। त्या सहकारी बँकेत सामान्य लोकांची खाती असतात, खेड्यातल्या लोकांची खाती असतात। त्यांनी पैसे आणले आणि त्याची सगळी रक्कम जमा केल्याच्या नंतर ती बदलून दिली नाही। बदलून दिली नाही 3 वेळा हा प्रश्न मी पार्लमेंटमध्ये काढला, कोणी उत्तर द्यायला तयार नाही। हे तर मनमोहन सिंगांपेक्षा गप्प दिसतात हो। जो राज ठाकरे अब पीएम मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं, वही राज ठाकरे लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे। उनके साथ पुणे के मंच पर मौजूद शरद पवार भी पीएम मोदी की कई बार प्रशंसा कर चुके हैं। लेकिन अब शरद पवार मान रहे हैं कि पीएम मोदी की तुलना में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा मुखर थे। हे तर मनमोहन सिंगांपेक्षा गप्प दिसतात हो। मनमोहन सिंह निर्णय घेतो। दूसरी तरफ राहुल गांधी पीएम पर निशाना साधते हुए यहां तक कह चुके हैं कि वो भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु बन चुके हैं। Now all India's money is in the banks. Now Mr. Nirav Modi comes along and says, you know what? The money that the Indian public put into the banks, 22,000 crores of it belongs to Nirav Modi. It doesn't belong to the people of India, it belongs to Nirav Modi. So Nirav Modi takes the money. And one after the other you will see these scams. They're coming out. We've already seen Nirav Modi. We've seen a Rotomac. We've seen a Malia. They're coming. And this is what the Congress party has been saying for a very long time. That Mr. Narendra Modi is not actually against corruption. He is corruption. They say they're going to bring black money back. He is the instrument of corruption. पीएम मोदी पर हो रहे इन हमलों से तिलमिलाई बीजेपी उनके विरोधियों को अपना इतिहास देखने की नसीहत दे रही है। राहुल गांधी जवाब दे कि कोलगेट में भ्रष्टाचार का इंस्ट्रूमेंट कौन था। राहुल गांधी ये जवाब दे कि 2G में भ्रष्टाचार का इंस्ट्रूमेंट कौन था। राहुल गांधी बताएं कि कोलगेट में कौन भ्रष्टाचार का इंस्ट्रूमेंट था। राहुल गांधी बताएं कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की डील में किसने भ्रष्टाचार किया था। और बात अगर दूर तक जाएगी तो पूछा जाएगा उनसे कि उनके परिवार के किस आदमी ने बफर स्टॉप में किया था और 1952 में किसने ट्रकों की डील में पैसा खाया था। खास बात है कि मामा भांजा और विक्रम कोठारी के फर्जीवाड़े पर खुद पीएम अभी तक खामोश है। अब सबको इंतजार है कि वो इस मुद्दे पर कब और क्या बोलते हैं।